अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अमीर मुआविया, आई एम लेक्चरर ऑफ इस्लामिक स्टडी एंड तर्जुमातुल कुरान। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट ने बोर्ड की तरफ से 9th क्लास और फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट ऐड किया था तर्जुमातुल कुरान, और इस साल ऐड किया गया तर्जुमातुल कुरान 10th क्लास और सेकेंड ईयर में। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तर्जुमातुल कुरान 10th क्लास। जब हमने तर्जुमातुल कुरान के सब्जेक्ट को देखा तो उसमें हमने देखा कि क्योंकि तर्जुमातुल कुरान है तो इसमें कुरान की सूरतें ही हैं। तो हमने 10th क्लास के तर्जुमातुल कुरान को देखा तो हमें पता चला तर्जुमातुल कुरान 10th क्लास का जो टोटल सिलेबस है वो 15 यानी 15 सूरतें हैं। टोटल कितनी सूरतें हैं? 15। जब हमने देखा कि टोटल 15 सूरतें हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि इस 15 सूरतों में से जितनी भी ये 15 सूरतें हैं इनमें से पहली सूरत कौन सी है? इनमें से पहली सूरत। जब हमने ये देखा तो हमें पता चला सिलेबस की इन 10th क्लास के सिलेबस की पहली सूरत है सूरतुल अनआम। कौन सी सूरत है? सूरतुल अनआम। जब हम सूरत का वर्ड यूज़ करते हैं तो सूरत की बेटा दो कंडीशंस हैं, एक है मक्की, दूसरी है मदनी। जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे सूरत तो हमारे माइंड में यही आएगा कि ये क्या मक्की सूरत है या मदनी। अगर मक्की है तो वो कौन सी हैं, मदनी है तो वो कौन सी हैं। मक्की सूरतें वो होती हैं जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई, यानी आप अलैहिस्सलाम ने मदीना की तरफ हिजरत नहीं फरमाई थी तो वो सूरतें मक्की होंगी। वो सूरतें जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई वो कहलवाती हैं मदनी सूरतें। मक्की सूरतों की तादाद को देखा जाए तो बच्चों मक्की सूरतों की तादाद है 86, जिसे हम कहते हैं 86। जब मदनी सूरतों की तादाद को देखते हैं तो पता चलता है कि वो है 28। अब हम सूरतुल अनाम, जब हमने ये देखा कि पहली सूरत है सूरतुल अनाम, हमारे माइंड में आया कि ये कौन सी सूरत होगी। जब हमने मुताला किया कुरान पाक को देखा तो हमें पता चला सूरतुल अनाम मक्की सूरत है। कौन सी सूरत है? मक्की। क्या मतलब है कि ये हिजरत से पहले नाजिल हुई। इस चीज़ के बाद सूरत की कंडीशन के बाद यानी मक्की मदनी के बाद देखा जाता है कि इसके जो भी सूरत है उसके रुकू कितने, उसकी आयात कितनी। हमने देखा सूरतुल अनाम का जब मुताला किया तो हमें पता चला सूरतुल अनाम के 20 रुकू हैं। कितने रुकू हैं? 20 रुकू हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखी कि सूरतुल अनाम की आयात कितनी है, तो हमें पता चला कुरान की तफसील के देखने के साथ कि कुरान पाक की जो सूरतुल अनाम है इसकी जो आयात है 165 यानी 165 आयात है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं मैथमेटिक्स स्टडी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं रियाजियाती मुताला। इसका मतलब ये होता है कि सूरत कुरान की ये बिलफर्ज सूरतुल अनाम है, ये कुरान की कौन सी सूरत है, एक। दूसरा किस पारे से शुरू हो रही है, इसे कहते हैं रियाजियाती मुताला। तो हमने सूरतुल अनाम का जब रियाजियाती मुताला किया तो हमें पता चला ये कुरान पाक की 6ठी सूरत है। कौन सी सूरत है? 6ठी। उसके बाद हमने जब देखा कि किस पारे से शुरू हो रही है तो हमें पता चला ये 7वें पारे से शुरू हो रही है। कौन से पारे से? 7वें पारे से। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है वजह तस्मिया। क्या? वजह तस्मिया। वजह कहते हैं सबब को, ज़रिए को। तस्मिया इसम से, इसम का मतलब होता है नाम, कि सूरतुल अनाम है इसका नाम ये क्यों रखा गया, इसको कहते हैं वजह तस्मिया। किसी भी सूरत का जब नाम रखा जाता है उस नाम रखने की वजह को क्या कहते हैं? वजह तस्मिया। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि अगर कोई वर्ड ख़ास तौर पे सूरत के अंदर जिक्र किया गया या बार बार दोहराया गया, उसी मुनासबत से उस सूरत का नाम रखा जाए। जब हमने सूरतुल अनाम की वजह तस्मिया देखी तो हमें पता चला सूरतुल अनाम की आयत नंबर 136 में यानी 136 में एक वर्ड आया है अल-अनाम, जिसके मीनिंग है मवेशी, जिसके मीनिंग है मवेशी। तो स्टूडेंट्स इसी निस्बत से कि इसकी आयत नंबर 136 में वर्ड अल-अनाम है, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम क्या रखा गया? सूरतुल अनाम रखा गया। ये कहलवाती है वजह तस्मिया। उसके बाद हम जो अगली हेडिंग देखते हैं, जब आप पेपर भी लिख रहे होते हैं तो आपने हेडिंग सेम ऐसे देनी है, मक्की सूरत है, मदनी सूरत है, रुकू कितने हैं, आयात कितनी है, रियाजियाती मुताला। उसके बाद आपने लिखनी होती है वजह तस्मिया। वजह तस्मिया के बाद एक हम वर्ड यूज़ करते हैं फ़जीलत, कि इस सूरत की फ़जीलत क्या बयान की गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की फ़जीलत क्या बयान। तो हदीस में आता है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अख़ज़ सबअल उवला मिनल क़ुरआन फ़हुव हब्रुन। मन जो शख्स अख़ज़ा ले लिया, सीख लिया, सब 7 अल-उवल पहली, मिन से अल कुरान कुरान, फ़ा पास हुआ वही शख्स हब्रुन आलिम है। इस हदीस का मतलब यह है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने कुरान की पहली 7 सूरतें तवज्जो से पढ़ी, तफसील के साथ पढ़ी, उनके तमाम तर मसाइल सीख लिए तो वो शख्स पस आलिम है। वो शख्स क्या है? आलिम है। तो ये सूरत भी क्योंकि कुरान की 6ठी सूरत है तो इसीलिए इस सूरत पे भी ये हदीस अप्लाई होती है कि इसको सीखने से भी बंदा आलिम के प्रोसेस में शामिल हो सकता है। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया
तर्जुमतुल कुरान 10th क्लास, टोटल सूरतें देखी 15 हैं। उसके बाद सूरतुल अनाम पहली सूरत है, उसके और देखा मक्की सूरत है। उसके बाद रुकू देखे 20 हैं, आयात देखी 165 हैं, रियाजियाती मुताला किया तो 6ठी सूरत है कुरान की। और ये भी देखा कि इसके टोटल कितने पारे हैं, 7 पारे हैं। उसके बाद हमने वजह तस्मिया डिस्कस की। हमें पता चला कि इसमें एक लफ्ज़ आयत नंबर 136 में एक वर्ड आया अल-अनाम, उसी मुनासबत से सूरत का नाम क्या रखा गया, सूरतुल अनाम। लास्ट में हमने देखा कि इस सूरत की फजीलत क्या है, तो इसमें हमने एक हदीस पढ़ी। उस हदीस में यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरतुल कुरान की पहली 7 सूरतें सीख ली तो वो क्या है बच्चों, हाफिज़, यानी वो आलिम है। तो बच्चों इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको सूरतुल अनाम से रिलेटेड इंशाअल्लाह शान नुज़ूल, शान वुरूद बताऊँगा। उसके बाद आपको सूरतुल अनाम के मज़ामीन तफसील के साथ मिलेंगे। इसी तरह 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर क्लास, फर्स्ट ईयर क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास की प्रॉपर जो आपकी इस्लामिया लाजमी है या तर्जुमतुल कुरान, इंशाअल्लाह आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो।